नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2022 में यूपीएसआई की वैकेंसी 9534 पदों पर निकली थी और वह अभी भी चर्चा में बनी हुई है। वह चर्चा में क्यों बनी हुई है? क्योंकि कुछ युवाओं के द्वारा उस पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, जब से यह शक के दायरे में ही चल रही है, जबकि यह भर्ती कि पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड भी हो चुकी है। और उसी बीच जो है हम आज जो बात करने वाले हैं इसी पर पूरे एविडेंस के साथ। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। 9534 पदों पर विज्ञापन निकला था, धांधली का लग रहा है आरोप। ठीक है, लग रहा युवाओं ने दिखाया आक्रोश। ठीक है, संपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि अभी भी बच्चों के दिमाग में लगता है कि भिन्न भिन्न प्रकार से ट्वीट किए जा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से आक्रोश किया जा रहा है। जगह जगह पर जो है इस चीज़ को लेकर जो है जवां बाड़ा हो रहा है और ये अभी भी शक के दायरे में है, बच्चे इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो इसके कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, और पीओपी होने पर ये जो चीज़ थी और भी ज़्यादा आगे देखने को मिली। जैसे हम यहाँ पर अगर हम बात करें इस बीच में यहाँ देखते हैं कुछ, तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए क्या है। ये देखिए कुल पद जो है यूपीएसआई कुल पद जो है वो कितना है? 9534 पद। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं कितनों को? देखिए 9055 को, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जो दिए गए वो कितनों को दिए गए थे? 9055 को दिए गए थे। जबकि पीओपी जो हुई है वो 8362 की हुई है, यानी कि पासिंग आउट परेड जो हुई है 8362 की हुई है। अब बच्चों का लगता है कि इसके बीच के जो कैंडिडेट है वो कहाँ गए, वो कैंडिडेट कहाँ है, उनको बताइए वो कैंडिडेट कहाँ पर। सबसे पहले तो चलो उसका कुछ वह है ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग में फेल जो हुए वो 114 कैंडिडेट फेल हुए हैं। अब्सेंट जो हुए हैं वह 19 बच्चे अब्सेंट हुए हैं। चयन से पीओपी तक, चयन से पीओपी तक की अगर हम बात करें तो 479 प्लस 693 यानी कि 1172 दरोगा लापता हो चुके हैं। यानी कि चयन से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, इतने कैंडिडेट जो है लापता हो चुके हैं, जिसमें लापताओं में 114 जो है प्रशिक्षक परीक्षा में फेल व 19 जो है अनुपस्थित हो चुके हैं। तो अगर इसमें से हम इन कैंडिडेट को निकालें तो 1039 कहाँ हैं? कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि 1039 कहाँ पर हैं, इनको बताइए। और इसी चीज़ को जो है यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ लिखा है, देखिए क्या है, यूपीएसआई, क्या लिखा हुआ है? यूपीएसआई 2021 स्कैम, यानी कि 2021 से 2022 ये स्कैम है। 21 की भर्ती 22 में जाकर जो है आगे बढ़ी थी। ठीक है, 22 की हमने इस वजह से लिखा था। अब उन्होंने बताया गया है कि 9534 पद भर्ती निकली थी। ज्वाइनिंग लेटर जो हुआ है, सीटें जो भरी गई वो 9055 भरी गई थी। कुछ सीटें खाली छोड़ दी गई थी क्योंकि बच्चे नहीं मिले थे उनके अनुसार। पीओपी जो हुई 8362 की, यानी कि 8362 लोग ही, यानी इतने ही दरोगा जो है यूपी में मिले। 114 फेल होते हैं, 19 अब्सेंट हो गए थे। तो अगर हम बात करें कैंडिडेट जो हैं वो कितने हैं? 1172 लापता है, मतलब इतने लोग चयन से लेकर पीओपी तक बीच में गायब हुए हैं। ठीक है, अब लापता में 114 प्रशिक्षक में परीक्षा में फेल हो गए थे, यानी कि ट्रेनिंग में फेल हो गए हैं, 19 जो हैं अनुपस्थित हो गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ है कि 1039 कहाँ है? इनका मानना है कि 1039 कहाँ है। ठीक है, ये वाली बात जो है सबको शक के दायरे में लेके जा रही है कि वो कहाँ है। इसका मतलब बच्चों का कहना है, यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी फेल हुए थे उनका कहना है कि बहुत बड़े स्तर पर जो है स्कैम हुआ है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जबकि ये भर्ती जब से शुरू हुई है, जब से सीबीआई की नज़र में ही है, ये सुनने में आया है। ठीक है, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस अगर हो तो एक चीज़ और देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पर नहीं, चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये गौर से समझेंगे इसको। और क्या है यहाँ से देखिए, शासन प्रशासन और कर्मचारी प्रशिक्षण में 114 दरोगा और प्रशिक्षक फेल 19 चल रहे हैं अनुपस्थित, यानी कि 114 दरोगा जो हुए हैं वो फेल हुए हैं और 119 जो चल रहे हैं वो क्या रहे हैं? अनुपस्थित। तो प्रदेश के पीटीएस में प्रशिक्षक हासिल कर रहे 114 दरोगा प्रशिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में फेल हो गए हैं। इनमें से 6 महिलाएं हैं, प्रशिक्षक भी शामिल हैं। इसके अलावा 19 प्रशिक्षक 15 दिन से पीटीएस में बिना बताए गायब है, यानी 45 दिन से अलग जो है वो गायब है। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने इन बाबत पीटीएस को निर्देश दिया है कि अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षकों को अंतिम परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। वही
आधारभूत प्रशिक्षण में फेल प्रशिक्षकों का पूरा प्रशिक्षण कराकर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, बता दें कि अनुत्तीर्ण हुए प्रशिक्षकों में PTS अनुत्तीर्ण हुए में कौन हैं? PTS मुरादाबाद के 6 हैं, यानी कि मुरादाबाद में 6 कैंडिडेट गायब हैं मुरादाबाद में MBD। ठीक है, वहीं पर सीतापुर के 62 फेल जो हुए हैं, अनुत्तीर्ण जो हैं, तो सीतापुर में कितने हुए हैं? सीतापुर में जो हुए हैं वो 62 हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा शायद 62 वहाँ पे हुए हैं। और मेरठ में 6 महिलाएं, मेरठ में कितनी 6 महिलाएं हुई हैं। ठीक है भाई, मेरठ में 6 महिलाएं। वहीं पर हम बात करें तो उन्नाव में 15, गोरखपुर में 24, मिर्ज़ापुर में 1 भी। ठीक है, परीक्षक शामिल हैं। वहीं प्रशिक्षण केंद्रों में से 45 दिन से अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षकों में मुरादाबाद से 3, कहाँ से? मुरादाबाद से 3 लोग गायब हैं यहाँ से, और सीतापुर से 6, सीतापुर से कहाँ पर कितने हैं? 6। ठीक है भाई, अगर हम वहाँ पे बात करें उन्नाव से 3, गोरखपुर से 1 तथा मेरठ से भी इस तरीके से मतलब यहाँ पर शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन सबको देखते हुए जो है, इन सबको देखते हुए और वहीं पर जो आंकड़े हैं, दूसरा आंकड़े देखते हुए जो है, अब ये बताइए कि किस तरीके से बच्चे तैयारी करें या नहीं करें। उन्होंने ये सवाल जो है खड़ा किया है कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्या तैयारी करें या नहीं करें, यानी कि 1039 दरोगा कहाँ हैं इस बीच में, और कहाँ से कहाँ तक? चयन से लेकर POP तक। ठीक है, वो कहाँ है? ठीक है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं CBI की इस पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसी खबर थी जो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए, शायद नई वैकेंसी को लेकर जो है सभी लोग जागरूक रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा मतलब यही है कि देखिए अगर ऐसा होता रहा तो बच्चे तैयारी कैसे करेंगे। अब इसी वजह से तो मनोबल बच्चों का जो है डाउन होता रहा है। ठीक है, चलिए जैसा भी इसमें आगे भर्ती में होता है, नई वैकेंसी के बारे में जैसी जानकारी मिलती है हम आपको जो है अवगत कराएंगे। ये जो हमें जो जैसे जैसे न्यूज़ मिली ये हमने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे भी होता है हम आपको जरूर अवगत कराते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।